हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी 2.0 में। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हम होम साइंस में अपने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा गृह प्रबंध। होम मैनेजमेंट के टॉपिक से आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखते हैं आज के हमारे प्रश्न। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों। गृह प्रबंध का अर्थ है। गृह प्रबंध का अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सुविधापूर्वक किया गया कार्य। ऑप्शन बी योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। ऑप्शन सी गलत ढंग से किया गया कार्य। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों प्रकार से किया गया कार्य। तो जैसा कि दोस्तों, अगर हमें कन्फ्यूज़न होती है तो भी हम इतने से समझ सकते हैं कि अगर गृह प्रबंध का अर्थ तो गलत ढंग से किया गया कार्य तो कभी हो ही नहीं सकता। और अगर ऑप्शन सी कट गया तो ऑप्शन डी तो अपने आप ही कट जाएगा, क्योंकि उपर्युक्त तीनों हो ही नहीं सकता। अब बच गए हमारे पास दो, तो सुविधापूर्वक किया गया कार्य या योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। तो कार्य तो हम अगर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम इसे गृह प्रबंध नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हम अपनी सुविधा देखने लगेंगे तो हमारे काम में कोई मैनेजमेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो गलत है। गृह प्रबंध का रियल जो अर्थ निकलता है वो यही होता है कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, क्योंकि हम जानते हैं गृह प्रबंध के जो चरण होते हैं उसमें हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी योजना को ही देते हैं, जिसे हम आयोजन या प्लानिंग बोलते हैं। तो इसका होगा योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो सहायक होता है। तो आइए देखते हैं गृह विज्ञान कहाँ सहायक होता है। क्या बड़े परिवार के निर्माण में गृह विज्ञान सहायक होता है? नहीं। क्या लघु परिवार के निर्माण में होता है? ये भी नहीं। क्या नियोजित परिवार के निर्माण में होता है? हो सकता है, पर ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। क्या सुखी तथा आदर्श परिवार के निर्माण में? तो अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं से हमें ऑप्शन डी भी ऐसा लगता है कि इसका आंसर हो सकता है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सुखी और आदर्श परिवार जो होगा वह नियोजन के साथ होगा, लेकिन अगर एक नियोजित परिवार है तो वह सुखी तथा आदर्श होगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कोई भी बालिका जन्म से स्त्रियोचित गुणों को लेकर पैदा अवश्य होती है, डॉट, बनकर पैदा नहीं होती। तो ये तो सही है, पर देखते हैं कि भाई बालिका जो है वह क्या लेकर नहीं पैदा होती, क्या बनकर नहीं होती। क्या आदर्श गृहिणी बनकर पैदा नहीं होती, आदर्श माता बनकर नहीं पैदा होती, आदर्श पत्नी बनकर नहीं पैदा होती, या आदर्श भगिनी बनकर पैदा नहीं होती। तो अगर देखा जाए, हम ऑप्शंस पे देखें दोस्तों, तो हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं से ये भी सही है कि आदर्श माता नहीं बनकर पैदा होती, आदर्श पत्नी बनकर भी नहीं होती, और आदर्श भगिनी बनकर भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे प्रबल आंसर है वह आदर्श गृहिणी है। क्यों? क्योंकि जब एक आदर्श गृहिणी होती है तो वह फ्यूचर में आदर्श माता बन जाती है, आदर्श पत्नी होती है, आदर्श भगिनी होती है। जो ये तीनों होता है वही आदर्श गृहिणी की संज्ञा उसी को दी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह स्थान जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं से नहीं किंतु हमारी भावनाओं और संवेगों से जुड़ा है, वह कौन सा स्थान है? जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं से नहीं किंतु हमारी भावनाओं और संवेगों से जुड़ा है, ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? बताइए। क्या परिवार है? क्या परिवार स्थान होता है? नहीं भाई, परिवार स्थान तो नहीं होता। समाज, समाज तो है, लेकिन समाज में हमारी भावनाएं और जो संवेग होते हैं वह बिल्कुल, समाज में जो व्यक्ति होता है वह समाजीकरण उसका होता है, समाज के द्वारा समाज से अपने आप को वह निखारता है। विद्यालय, विद्यालय हो सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो सबसे प्रबल है वो घर है। घर ऐसा स्थान हमारा है जहाँ पर हमारी भावनाएं और हमारे संवेग जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया? गृह व्यवस्था क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है, या मानसिक प्रक्रिया है, या संवेगात्मक प्रक्रिया है, या शारीरिक प्रक्रिया है? तो गृह व्यवस्था शारीरिक प्रक्रिया तो नहीं है, संवेगात्मक प्रक्रिया भी नहीं है,
बट हाँ, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें कि हम पहले अपने माइंड का ही यूज़ करते हैं। तो गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। तथ्य बिल्कुल सत्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? यह तो डेफिनेशन है, ये तो हमें एग्जैक्ट याद करनी होगी। तो इसमें हम एग्जैक्ट देखेंगे किसकी डेफिनेशन है। क्या इरिन ओपनहीम की है, कोर्जिन की है, निकिल एवं डार्सी की है, या ग्रास एवं कैंडल की है? तो दोस्तों, इसे हम जानते हैं कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह कोर्टिजिन की डेफिनेशन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन क्या है? कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करना, यह कौन सी विधि है? क्या मकान आयोजन है? नहीं। क्या गृह व्यवस्था है? जी हाँ, गृह व्यवस्था ही है, क्योंकि गृह प्रबंध में इस चीज को हम पढ़ते हैं कि गृह व्यवस्था वही है जहाँ कम से कम साधनों का प्रयोग करके हम अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति कर लें, वही गृह व्यवस्था कहलाती है। बाकी नक्शा निर्माण नहीं, लॉटरी पद्धति नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा नहीं है। गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा क्या नहीं है बताइए? व्यवस्थापन की प्रक्रिया से परिचित होना बाधा नहीं है। यह गृह व्यवस्था निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल नहीं होना, यह बाधा नहीं है। यह गृह व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार होने की इच्छा, यह बाधा नहीं है। या समस्त संभावित आधारों से परिचित होना। क्या लग रहा है दोस्तों, बताइए आप? इसमें देखिए कि गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पे हम यह देखेंगे कि अगर गृह व्यवस्था अपने लक्ष्य के अनुकूल नहीं है तो यह तो बाधा ही है। गृह व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार होने की इच्छा, अगर ऐसी इच्छा हम सोचते हैं दोस्तों तो यह हमारे लिए बाधा ही है। और समस्त संभावित आधारों से परिचित होना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जितने आधार हैं उनकी संभावना करके आप उनसे परिचित होइए तो आप कहेंगे कि बाधा नहीं। यह भी बाधा है, यह भी गृह व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन नहीं, जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है अगर आप उससे परिचित हो तो यह गृह व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 9। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह भी देखिए एक डेफिनेशन है। यह कथन किसका है? पूछ रहा है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। तो यह किसकी डेफिनेशन है बताइए? क्या A.F.W. टेलर ने कहा है? नहीं, F.W. टेलर ने इसे नहीं कहा है। क्या लुकास पेशियोली ने कहा है? नहीं, लुकास पेशियोली ने भी इस डेफिनेशन को नहीं दिया है। लॉरेंस ए एप्पले, या इनमें से कोई नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें से कोई नहीं, इन्हीं में से किसी एक ने कहा है। तो यह ऑप्शन तो हमारा कट गया। लेकिन अब हम ध्यान देंगे कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, वस्तुओं के निर्देशन से नहीं। यह डेफिनेशन दी है फ्रेंड्स लॉरेंस ए एप्पले ने। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन प्रबंध का कार्य नहीं है, कि नियुक्तिकरण नहीं है, कि सहयोग नहीं है, या नियंत्रण नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध कार्य नियोजन है, नियुक्तिकरण भी है, नियंत्रण भी है, क्या नहीं है? तो सहयोग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की जो सीरीज है ये ख़त्म होती है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पर समाप्त हुई। हाँ दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। मेरी एक पहल है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हो सकता है ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हों। इस चीज़ को लेके मैंने अपना जो समझा वो किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और जाते जाते, जैसा कि मैं रोज़ आपसे एक मोटिवेशन शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। आज मैं ये ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि जिसने कुछ पाने के लिए अपने आप को खर्च किया है, जिसने अपने आप को खर्च किया है दोस्तों, दुनिया ने गूगल पर जाकर उसी को सर्च किया है। तो इसी मोटिवेशन के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।